पाक तुर्क दोस्ती का नया दौर। तुर्की पाकिस्तान में जंगी ड्रोन्स बनाने की फैक्ट्री लगाने का ख्वाहिशमंद। पाकिस्तान को लड़ाका तैयारों के प्रोग्राम में शामिल करने का भी इरादा। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक स्टेल्थ और तवील फासले तक परवाज करने वाले ड्रोन्स शामिल। ड्रोन्स के पुर्जे तुर्की से पाकिस्तान लाकर यहाँ असेंबल किए जाएंगे। तुर्की पहले ही पाकिस्तान बहरिया के लिए जंगी जहाज़ों की मुश्तरका तैयारी पर काम कर रहा। DGISPR ने मुहताज ज़बान इस्तेमाल की, मुझे आज़ादी है, ईंट का जवाब पत्थर से दे सकता हूँ। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में गुफ्तगू। कहा, बानी पिचाई ने भारत के साथ जंग के दौरान भी गलत ज़बान इस्तेमाल की। बानी हर चीज़ की बात करते हैं, अपने जवानों के हक में कोई बात क्यों नहीं करते? जिन लोगों की ज़बान से शोहदा भी महफूज ना हो, वो किस मुँह से शिकायत करते हैं? आपको सियासत करनी है, करें, लेकिन पाकिस्तान की सरजमीन और गैरत को ना ललकारें। जब इस तरह के रवैये रखे जाएंगे तो ऐसी ज़बान इस्तेमाल होगी। बानी पिचाई की बहन गैर सियासी खातून है। भारतीय मीडिया से जो गुफ्तगू की, क्या कोई पाकिस्तानी कर सकता है? ये किस तरह खुद को पाकिस्तानी कहलवा सकते हैं? सानिया, 9 मई के फसादात और अफरा तफरी पर हुकूमत का बड़ा एक्शन। बानी समेत तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमाओं के बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी आयद। नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाल दिया गया। ज़रा के मुताबिक बानी पीटीआई शाह महमूद कुरैशी, उमर अयूब, फवाद चौधरी, शिबली फराज के नाम ECL में शामिल। अली अमीन गंडापुर, शहरियार आफरीदी और उस्मान डार के नाम भी ECL में शामिल। शेरी मजारी, जरताज गुल, मुसरत चीमा और कमल शोजिब के भी बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी। शेख रशीद, मेजर रिटायर्ड तारिक सादिक, राजा बशारत और वासिक कयूम अब्बासी पर भी पाबंदी। महकमा दाखिला पंजाब ने वफाकी हुकूमत को सिफारिश भिजवाई थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस से मायूसी हुई, हमें एक दूसरे को स्पेस देना होगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर ने कहा, PTI की लीडरशिप जेल में है, मुलाकातों पर पाबंदी है। अगर हालात यही रहे तो जमहूरियत तबाह हो जाएगी। रहनुमा PTI सलमान अकरम राजा ने कहा, बानी पिचाई हरगिज़ सिक्योरिटी थ्रेट नहीं। PTI मकालमे के जोर पर मुल्क की फलाह चाहती है। 9 मई के बाद चादर और चार दीवारी बहाल की गई, वो सिलसिला बंद होना चाहिए। असद कैसे ने कहा, जिन्हें अवाम ने मुंतखब नहीं किया वो आकर कहते हैं मुलाकातें नहीं होंगी। PTI पाकिस्तान को मजबूत देखना चाहती है। पंजाब में ये तरक्की का सफर 1985 में मेरे कायद बड़े भाई नवाज शरीफ की क़यादत में शुरू हुआ। नवाज शरीफ की क़यादत में पहली मर्तबा तामीराती सियासत का पंजाब में उसका आगाज हुआ। नवाज शरीफ ने बतौर वज़ीर आला और फिर बतौर वज़ीर आज़म जो कारहाय नुमाया अंजाम दिए, मेरे बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, वो तारीख हमेशा सुनहरे अल्फाज में याद रखेगी। और नवाज शरीफ का सबसे बड़ा कारनामा पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाना है। नवाज शरीफ की तामीराती सियासत ने साजिशी सियासत को दफन कर दिया। नवाज शरीफ का सबसे बड़ा कारनामा पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाना है। अगर पाकिस्तान एटमी ताकत ना होता तो मई की जंग में हालात मुख्तलिफ होते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गुजरांवाला में तकरीब से खिताब। कहा, मरियम नवाज पंजाब में तरक्की का नया बाब रकम कर रही हैं। वज़ीर आला पंजाब ने गुजरांवाला के अवाम को तारीखी मनसूबा दिया। मैस ट्रांजिट मनसूबा गुजरांवाला के अवाम की किस्मत बदलेगा। मुखालिफों को भी इन कामों का इकरार करना पड़ेगा। वज़ीर आज़म की आलूदगी में कमी पर मरियम नवाज और उनकी टीम को शाबाश। वज़ीर आज़म ने गुजरांवाला में मास ट्रांजिट मंसूबे का संगे बुनियाद रख दिया। 12 साल से हुकूमत, फिर भी खैबर पख्तूनख्वा खंजर। खैबर पख्तूनख्वा का एक वज़ीर आला विफाक और पंजाब पर हमलावर हुआ। अजाला के बाहर बैठने के बजाय वज़ीर आला सूबे पर तवज्जो थे। हरीपुर में शेर की जीत का फैसला वहाँ के हुक्मरानों की नाहरी का सबूत है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के PTI पर वार। गुजरांवाला में तकरीब से खिताब करते हुए कहा, खैबर पख्तूनख्वा आज आसार कदीमा का मंजर पेश कर रहा है। हमें अजाला जेल के बाहर नहीं, अवाम की खिदमत का मैंडेट मिला है। डिफॉल्ट की ख्वाहिश करने वालों को मुंह की खाना पड़ी। आइंदा दिनों में पंजाब ड्रग फ्री सूबा बन जाएगा। गुजरांवाला और फैसलाबाद में मेट्रो का काम शुरू किया जा रहा है।
बाइनांस सीनियर लीडरशिप का पाकिस्तान का दौरा, डिजिटल असासाजात के ज़ाब्तों के लिए मजबूत अज़्म का आदा। ग्लोबल CEO रिचर्ड टैनिंग ने आला क़यादत से मुलाकात की। मुलाकात में वज़ीर आज़म, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की भी शिरकत। चेयरमैन पाकिस्तान वर्चुअल एसेट रेगुलेटरी अथॉरिटी बिलाल बिन साकिब ने इदारे की कारकर्दगी से आगाह किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी आज लाहौर पहुंचेंगे। लाहौर में बिलावल भुट्टो का 3 दिन क़याम मुतवक्के। गवर्नर हाउस में पीपल्स पार्टी रहनुमाओं के एजाज़ में डिनर होगा। बिलावल भुट्टो पंजाब तंजीम की नामजदगियों के नोटिफिकेशन जारी करेंगे। पीपल्स पार्टी की तंजीमी सूरत हाल पर मुशावरत होगी। भारत के शहर गोवा के नाइट क्लब में सिलेंडर धमाका, आग भड़क उठी। 3 खवातीन और सयाहों समेत 23 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी हो गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक क्लब में सिलेंडर फटने से आग लगी। हलाक होने वालों में अमले के अरकान भी शामिल। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक आग पर काबू पा लिया गया। तहकीकात शुरू। मुख्तलिफ इलाकों में धुंध के जेरे, मोजवे M1 पेशावर से रशगाई तक बंद। पंजाब में स्मॉग के जेरे, दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का पहला नंबर। AQI 312 रिकॉर्ड। गुजरावाला के करीब इमनाबाद भी शदीद मुतासर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 672 रिकॉर्ड। कादिरपुरा में फिजाई आलूदगी 663, डस्का में 511 हो गई। कसूर में AQI 488, लोधरा में 400 रिकॉर्ड। लोधरा में खुला मैन होल, नन्ही जान निकल गया। 7 साला रेहान वालिद के साथ नाश्ता लेने जा रहा था। बच्चा वालिद के पीछे चलते हुए खुले मैन होल में जा गिरा। रेस्क्यू ने बच्चे को निकालकर अस्पताल मुंतकिल किया मगर जानबर ना हो सका। अफसोसनाक हादसा रियासाबाद कॉलोनी धनोट में पेश आया। ज़ेरे तामीर सड़क के सीनियर सब इंजीनियर और ठेकेदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज का बच्चे के जान बहक होने पर शदीद गम और गुस्से का इजहार। DC को ओहदे से हटाने का हुक्म। सोगवार खानदान से इजहार हमदर्दी और ताज़ियत। कहा किसी मासूम जान को सरकारी अफसर की गफलत की भेंट नहीं चढ़ने देंगे। इस्लामाबाद में स्कूटी हादसे के फरीकैन में सुलह। 2 लड़कियों को गाड़ी की टक्कर से मारने वाले मुलजिम की जमानत मंजूर। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने रिहाई का हुक्म दे दिया। जज के बेटे की गाड़ी की टक्कर से जाम बहक लड़कियों के खानदानों ने मुलजिम को माफ कर दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट शाइस्ता कुंडी की अदालत में बयान जमा। मुतासरा फैमिलीज के बयान के बाद मुलजिम की जमानत मंजूर की गई। वतन अजीज से अमन, दुश्मनों के खात्मे का मिशन। सिक्योरिटी फोर्सेस की बलूचिस्तान में एक और, खैबर पख्तूनख्वा में 2 कार्रवाइयाँ। भारतीय हिमायत याफ्ता फितनाल खवारिज के 14 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक जिला टांग में इंटेलिजेंस पर मबनी ऑपरेशन में 7 खवारिज जहन्नम वासिल। लकी मरवत में फायरिंग के तबादले में 2 खवारिज मारे गए। बलूचिस्तान के जिला डेरा बुगटी में कार्रवाई के दौरान 5 दहशतगर्द अपने अंजाम को पहुंचे। हलाक भारतीय स्पॉन्सर्ड खवारिज से गोला बारूद और दीगर असलहा बरामद। सदर, वजीर आजम और वजीर दाखिला का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। फितना हिंदुस्तान के दहशतगर्दों ने रियासत के सामने हथियार डाल दिए। कलदम तंजीम के कमांडर समेत 100 से ज्यादा कारिंदे कौमी धारे में शामिल। सुई में कमांडर वजेरो नूर अली चाकरानी और साथियों ने अस्तहा मीर आफ्ताब अहमद बुगटी के हवाले कर दिया। मुसल्लह अफराद ने हथियार डालकर पाकिस्तान का परचम थाम लिया। रियासत पाकिस्तान से वफादारी का हल्फ। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का कहना है वजेरा नूर अली चाकरानी का कौमी धारे में शमूलियत का फैसला काबिल तहसीन है। कराची में खेलों का मैदान सज गया। 18 साल बाद नेशनल गेम्स का आगाज। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने इफ्तिताह किया। रंगारंग इख्तितामी तकरीब, आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा, सकाफती शो और लेजर लाइट शो का भी एहतमाम। म्यूजिकल कंसर्ट में नामवर गुलकारों ने फन का मुजाहिरा किया। खिलाड़ियों का मार्च पास्ट, ओलंपिक मशल भी रोशन की गई। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम ने खिलाड़ियों से हेल्प लिया। अरशद नदीम ने जैवलिन थ्रो का भी मुजाहिरा किया। तकरीब में गवर्नर, वजीर आला सिंध, सूबाई वज़रा और दीगर अहम शख्सियात की शिरकत। इख्तितामी तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मेहमान खुसूसी होंगे। फ़ख्र है कराची 18 साल बाद नेशनल गेम्स की मेज़बानी कर रहा है।
बिलावल भुट्टो का नेशनल गेम्स की तकरीब से खिताब, कहा नौजवान खेलों में मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं। पाकिस्तान के नौजवान हमारा मुस्तकबिल हैं। उम्मीद है ये एथलीट आलमी सतह पर मेडल्स जीत कर लाएंगे। वज़ीर सिंध मुराद अली शाह ने कहा कराची में 24 मकामात पर नेशनल गेम्स के मुकाबले होंगे। नेशनल गेम्स का इनेकाद कौमी यकजहती और बैन सूबाई इत्तेहाद की मिसाल है। खिलाड़ी भरपूर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहिरा करें। खिलाड़ियों को हर मुमकिन सहूलत फराहम करेंगे। कराची में आई चुंदरीगढ़ रोड पर गाड़ी की मोटरसाइकिल को टक्कर, 2 अफराद जाँ बहक। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक एक शख्स मौके पर ही दम तोड़ गया, दूसरा जख्मी हुआ जो बाद में जाँ बहक हो गया। कराची में डिस्ट्रिक्ट साउथ पुलिस की डिफेंस में कार्रवाई, कार गैंग के 5 मुल्जिमान पुलिस मुकाबले के बाद गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान ने फरार की कोशिश में पुलिस पर फायरिंग भी की। मुल्जिमान से असलहा, लैपटॉप, मोबाइल फोन्स और कार बरामद। गिरफ्तार मुल्जिमान पंजाब में दर्जनों वारदातों में मुलव्वस हैं। मुल्जिमान मोबाइल IMEI नंबर तब्दील करने के माहिर भी निकले। कुछ सियासी जमातों की क़यादत जेल गई तो उनके बयानिए बदल गए। कैदी के ज़ाती सोशल मीडिया अकाउंट से अखलाक से गिरी बातें शेयर की गई। PTI क़यादत भारतीय मीडिया को इंटरव्यू में मुल्क को मुतनाज़ बना रही है। भारतीय मीडिया को इंटरव्यू देकर क्या साबित करना चाहते हैं? सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का CPNE इजलास से खिताब, कहा पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को शहीद किया गया मगर कभी इदारों के खिलाफ बात नहीं की। DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस सही थी। सदर CPNE काजिम खान ने कहा सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन ने एडिटर्स के इस फोरम में अपनी पार्टी का मौक़िफ़ पेश किया। इसका मतलब ये नहीं CPNE ओहदेदारान शर्जील मेमन के मौक़िफ़ से इख्तिलाफ नहीं करते। मुलाजमीन दफ्तरी औकात के बाद फोन कॉल्स या ईमेल्स चेक करने के पाबंद नहीं। भारतीय लोकसभा में राइट टू डिस्कनेक्ट बिल पेश। बिल के मुताबिक मुलाजिम का हक है कि वो दफ्तर के बाद काम से मुकम्मल लाताल्लुक़ हो। बिल शाम के औकात और हफ्तावार छुट्टियों पर भी लागू होगा। मुलाजमीन को गैर ज़रूरी दबाव से बचाने की ज़रूरत है। 35वीं नेशनल गेम्स शूटिंग बॉल टूर्नामेंट में पाकिस्तान आर्मी ने 8 मेडल्स अपने नाम कर लिए। नेवी शूटर्स ने 10 मीटर एयर पिस्टल में नया रिकॉर्ड बनाया। नेवी ने 1721 स्कोर के साथ आर्मी का रिकॉर्ड तोड़ा। PAF ने 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। पाकिस्तान और दुनिया भर में आज सिंधी सकाफत का दिन मनाया जा रहा है। गवर्नर हाउस कराची में तकरीब का इनेकाद, गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की शिरकत। हर कोई सिंध के रवायती रंगों में रंग गया। इलाकाई गीतों पर झूम कर सिंधी सकाफत से मोहब्बत का इजहार।